इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने फोर्थ पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो न्यू सोशल ग्रुप, ये न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे वर्ण व्यवस्थाएं स्टार्ट हुई, क्षत्रिय किसे कहलाएं और क्षत्रियों का क्या काम होता था। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़े कि राजपूत कौन होते थे। तो ये यहाँ पर एक और चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि जो क्षत्रिय होते थे उनका काम केवल रूल करना भी नहीं होता था, वो सोल्जर्स भी हुआ करते थे। वो राजा के जो अहम पद हुआ करते थे वो उनके लिए वो संरक्षित रहता था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, नॉट जस्ट रूल्स एंड sorry the son of the ruler was applied for generally a group warrior who claimed kshatriya caste status। ये पढ़ लिया था हम लोगों ने। the term included not just ruler and chieftain but not also a soldier and commander who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent of Shivalik code of conduct, extreme valor and great sense of loyalty were the quality attributed to Rajput by their poets and bards. Other group of people such as the Marathas, Sikh, Jat, Ahoms and Kayas, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunity at the age to become political important। तो जब ये इस तरह की जब वर्ण व्यवस्थाएं होने लग गई और अपने कर्मों के हिसाब से उनको समाज में उनको वो प्रतिष्ठित होने लगे, तो इन सब का लाभ जो था बाद में जो सिख थे, वो जाट थे, अदर जो कास्ट के लोग थे, वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाने लगे और वो अपने आप को एज अ रूलर डिक्लेयर करने लगे। Throughout the period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. Change in the habitat forced many forest dwellers to migrate throughout the period। मतलब समय के साथ जैसे जैसे समय बदलता गया, जंगलों की कटाई शुरू हो गई थी, खेती के लिए लोग जंगलों को ख़त्म करना शुरू कर दिए। ये एक जो बहुत ही मेजर चेंज होने लगा इसमें। जो वनवासी लोग थे वो अब खेती करना शुरू कर दिए और खेती करने के बाद उन्होंने जंगलों को साफ करके एक अपने आप को खेतीहर और कृषक के रूप में इस्टेब्लिश्ड कर दिया। और ये देखिए, अभी देखिए, चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर टू माइग्रेट। Others started tilling the land and become peasant. These new peasant group gradually began to influence by regional market, chieftains, priests, monasteries, and temple. They become part of large. So these become part of large complex society and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. As a result, significant economic and social difference emerged, and other also kept cattle and some combined artisanal work with agriculture activity during the rain season. As society become more differentiated, people are grouped into jatis or subcastes and jatis
or subcasted and ranked on the basis of their background and their occupation. Rank were not fixed permanently and varied accordingly to the power, influence, and resource controlled member of jati. The status of the same jati could vary फ्रॉम एरिया टू एरिया। तो इसमें आपको, इस पैराग्राफ में आपको ये बताया जा रहा है कि जो किसान थे, किसान वर्ग जो वनवासी थे, पहले जो वनों में रहते थे, उनको जब पेड़ों की कटाई शुरू हुई तो पेड़ों की कटाई की वजह से वो भूमि खाली होने लगी और वहाँ पर वो अनाज उगाने लगे और वही किसान कहलाए। और ये किसानों का धीरे धीरे प्रभुत्व सभी लोगों पर बढ़ता गया, जैसे कि मंदिरों में, पुजारियों पे, मठों में, और इवन इनका जो प्रभुत्व था बाज़ारों में भी आ गया। तो ये जो थे एक स्टेटस, उस समय ये मेंटालिटी सेट हो गई कि जिनके पास जितना धन है, जो जितना स्टेटस रखता है, जो आज भी है, ये चीज़ तो आज भी है, तो जो वर्ण संपन्न हुआ करता था उनका प्रभुत्व स्थापित हो जाता था। प्रभुत्व था डोमिनेंस। तो इसका असर ये हुआ कि जो जातियाँ थी, जो भी वर्ग मैंने अभी बताया है कि जो भी जातियाँ थीं वो अपने ऑक्यूपेशन के हिसाब से काम करना शुरू कर दी। जो जैसे कि बुनकर बुनाई का काम करने लगा, और जो वैश्य थे वो सामानों को ले जा कर के बेचते थे, खरीद फरोख्त करते थे, मर्चेंट का काम, मर्चेंटाइन करते थे। फिर आपके क्षत्रिय जो थे वो अपना किंगडम संभालते थे, और जो सोल्जर्स होते थे या फिर उनके जो चीफ, जो उनके मुख्य पद होते थे, उनको वो संभालते थे। तो एक तरह से ये डाइवर्सिटी हो गई। एक बड़ा ही जो सोसाइटी था, हमारा समाज था, वो ग्रुप में विभाजित होने लगा। एक तरह का एक जातिवाद होने लगा। ठीक है। नाउ जातिस फॉर्म देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट देयर मेंबर। अब जातियाँ क्या करने लगी, अपना रूल रेगुलेशन बनाने लगी, और अपने मेंबर्स, जो उनके जाति में जितने लोग थे, उनके अपने मेंबर्स को कंडक्ट करने लगी, उनके ऊपर शासन करने लगी एल्डर्स। और यही जो मतलब इस जो जातियों का जो ये मेंबर्स हुआ करते थे, तो उनमें जो सबसे बुजुर्ग इंसान हुआ करता था, डिस्क्राइब्ड इन सम एरिया एज द जाति पंचायत, बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल ऑफ देयर विलेज। सेवरल विलेज वर गवर्नड बाई अ chieftain together they were only a small unit of state। तो वो अपने निर्णय को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ते थे। वो क्या करते थे कि जो एक जाति पंचायत होती थी, तो वहाँ जितने भी गांव के बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, तो कोई भी डिसीजन लेना होता था या कोई भी न्याय करना होता था तो वो क्या करते थे। ठीक है। तो ये पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट, तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। उसके बाद रीजन एंड एम्पायर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।